ईरान के पास परमाणु, लेकिन ये वो वाला परमाणु नहीं है जो आप समझ रहे हैं। द वॉशिंगटन टाइम्स, अमेरिका का टॉप का अखबार, क्या लिख रहा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान का न्यूक्लियर बॉम्ब है, एक ऐसा परमाणु हथियार जिसको इस्तेमाल ईरान कर रहा है और उससे फायदा भी उसको हो रहा है। बिना एक भी फायर शॉट किए, बिना एक गोली चलाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के कंट्रोल करके ईरान ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी कंट्रोल कर ली है। ये परमाणु हथियार नहीं तो ईरान का क्या है? ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये अमेरिका का अखबार कह रहा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो और बड़ी बात लिखी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि पिछले कई सालों से ग्लोबल पावर 3 देशों के बीच घूम रही थी, जिसमें रशिया, चाइना और अमेरिका था। लेकिन इस जंग से ईरान एक सुपर पावर मुल्क बन के निखरा है और अब वो ग्लोबल पावर में 4 देशों के नाम आ रहे हैं, जिसमें चौथा ईरान है, जो सब में मजबूत नजर आ रहा है। IRGC के इंटेलिजेंस चीफ की शहादत पर सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का पैगाम आया और उन्होंने पहले शोक व्यक्त किया और कहा कि हमारे टॉप लीडर्स, कमांडर्स को असैसिनेट करके हमारे सिस्टम को, हमारी गवर्नमेंट को कोई नुकसान पहुंचाया नहीं जा सकता। ईरान के विदेश मंत्री ने ये 2 पोस्ट किया है फोटो, जिसमें ईरान की MIT बॉम्ब कर दी गई, उड़ा दी गई, यूनिवर्सिटीज को उड़ा दिया गया। तो उन्होंने लिखा 1400 साल पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर ज्ञान दूर के सितारों पर भी होता तो भी ईरानी उसे हासिल करने के काबिल होते। हमलावर हमारी ताकत देखेंगे इंशाल्लाह। डोनाल्ड ट्रंप ने टाइम सेट किया हुआ है, यानी आने वाले भारत के मुताबिक अगले 12 घंटे के अंदर जब अमेरिका में 8 बजेंगे, ठीक है, तो उसने वो टाइम रखा है। तो जिम्बाब्वे की ईरानियन एम्बेसी ने उसी पोस्ट को रीट्वीट करते हुए मजे लिए हैं। कहा कि 8 PM जो है शाम का, रात का समय, वो अच्छा नहीं है। क्या आप इस टाइम को चेंज करके दोपहर 1 या 2 कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो, या फिर 1 या 2 बजे रात? थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस इंपॉर्टेंट मैटर। मतलब ईरान की एम्बेसीज आप वर्ल्ड वाइड देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का मीम बना रही हैं, मजे ले रही हैं, सीरियस कोई नहीं ले रहा है। जब से तू मिला ना, अपना तो आतंक ही खत्म हो गया है यार। ऐसे ही ताजिकिस्तान ने क्या किया, ये देखिए। ताजिकिस्तान की ईरान एम्बेसी ने अमेरिका के AWACS जासूसी जहाज को ईरान की मशीनरी द्वारा क्रश करते हुए शेयर किया गया है। इसके अलावा इस ईरानी क्रशिंग मशीन के अंडर अमेरिका के कई सारे जहाजों को क्रश करते हुए दिखाया गया है। मेरे दोस्तों, जब सूअर की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, ये अरब के लोग और खासकर अरब के हुक्मरान दुनिया के सामने नंगे हो रहे हैं। UAE के सिक्योरिटी ऑफिशियल ने कहा कि ये सब करके ईरान सोच रहा है कि हम अमेरिका और इजराइल से दूर होंगे। नहीं, इसका उल्टा होगा। हम इजराइल और अमेरिका के करीब होंगे, हम अपने रिश्ते बेहतर करेंगे और हम अपने मजबूत रिश्ते करके सिक्योरिटी एग्रीमेंट करेंगे। यानी आप समझ लीजिए कि ढीठ जो होता है, ढीठ किसे कहते हैं? अच्छा, देख कर गू खाने को UAE तैयार है। इनको नफरत ईरान से इतनी है कि पिट रहे हैं, रगड़ रहे हैं, घिस रहे हैं, लाल हो रहे हैं इनके चूतड़, लेकिन फिर भी ये आले यहूद। सोचिए कुरान में क्या क्या नहीं लिखा। हुक्म दिया गया है कि ये आले यहूद, ये तुम्हारे नहीं हो सकते, ये सिर्फ आपस में होंगे, इनको अपना दोस्त मत समझना वरना खसारे में रहोगे। लेकिन ये सऊदी अरब, ये UAE ऐलान कर रहे हैं कि हम तो इन्हीं के साथ हैं। तो अब मुसलमान फैसला करे कि कुरान के साथ, दीन के साथ कौन है। डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से बौखलाया हुआ है डील करने के लिए। खबर आ रही है कि नेतन्याहू ने फिर से प्रेशर किया है, फिर से दबाव डाला है ट्रंप पर कि डील मत करना। अब मैं आपको जर्मनी का एक जहाज दिखाऊंगा, टैंकर, जो ईरान को अंधा पैसा देकर, टैक्स भरकर, फिर ईरान के आगे हाथ जोड़कर वहां से निकली है।
उधर अमेरिका की फौज ने ईरान की ऑयल फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज, पावर ग्रिड पर हमला करने की तैयारी पूरी कर ली है। यकीन जानिए, जिस कदर गाजा और फिलिस्तीन में जितनी ताकत से अमेरिका इजराइल ने बमबारी की, उतनी ही बड़ी ताकत और शायद उससे भी ज्यादा ताकत से ईरान पर हमले किए जा रहे हैं। ईरान पर चारों तरफ हमले हो रहे हैं, जिनके कुछ मंजर यूं हैं। چجوری میزنن؟ واو این همه اینا هاردور میکنن، یه دفعه میان میزنن درب و داغونشون میکنن و به خون آتیششون میکشونن. واو حرف پیروزیشون مفته، زورشون هم فقط به ضعیفا میرسه. حیفه این همه پول که به جایی که صرف رفاه مردم بکنن اینجوری برباد دادن. خدا لعنتشون بکنه. मेरे दोस्तों, एक पॉजिटिव खबर भी है। एक लंबे समय के बाद, काफी हफ्ते बीत जाने के बाद, कतर के विदेश मंत्री ने और ईरान के विदेश मंत्री ने आपस में फोन पे बात की है। वहीं ईरान ने कहा है कि हमने सऊदी अरब और कुवैत के अंदर अमेरिका के बेसिस को दोबारा से निशाना बनाया है। इजराइल के अंदर लगातार किस तरह से मिसाइलें गिर रही हैं, वो तमाम जानकारियां आपके पास हैं और सब हैरत में हैं कि इतनी मिसाइलें कैसे गिर सकती हैं इजराइल के अंदर, जबकि इजराइल दावा करता है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत एयर डिफेंस की उसके पास है। अब आप जरा इस अपडेट को पढ़ लीजिए। अमेरिका के और इजराइल के अखबार ये लिखना शुरू कर चुके हैं कि ईरान की जो मिसाइल हैं, बैलिस्टिक मिसाइल, उनको इजराइल का डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पा रहा है। यहां तक कि जो इजराइल के डिफेंस सिस्टम के रॉकेट्स हैं, अब वो कम पड़ रहे हैं, क्योंकि जब सामने से ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल आती हुई नजर आती है तो इजराइल का एक डिफेंस का रॉकेट निकलता है उसको मारने के लिए। जब तक वो करीब पहुंचता है तो देखा जाता है कि वो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल टुकड़ों में अलग अलग हो जाती है। इतनी देर में वो जो अकेला रॉकेट आया था वो किस किस को रोकेगा, वो कंफ्यूज होकर वहीं ब्लास्ट हो जाता है। ईरान की मिसाइल इजराइल के डिफेंस सिस्टम को बाईपास करती है, काफी नीचे आ जाती है। जब तक दूसरे डिफेंस के रॉकेट निकलते हैं तब तक ईरान की वो मिसाइल अलग अलग टुकड़ों में जलते हुए गोलों के साथ इजराइल के इलाकों में फैल कर गिर जाती है। भाई रियूटर्स, अभी मेरे कुछ दोस्त सऊदी, यूएई, बहरीन, कतर में रहते हैं, तो वो बेचारे जबरदस्ती मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे, भाई यहाँ हमारा बढ़िया काम है, हमारा तो बैंक का काम है, हमारा तो फलाने चीज का काम है, हमारा तो ये बहुत बढ़िया काम चल रहा है, हमारा नुकसान नहीं है। रियूटर्स दुनिया का टॉप लेवल का अखबार है, रजाग्राफी नहीं है, टॉप लेवल का अखबार। लिख क्या रहा है देखिए। बताया गया है पूरी रिपोर्ट के साथ कि जो नॉन ऑयल वाली कंपनियां हैं, मतलब अरब में, खासकर सऊदी अरब में जितनी भी कंपनियां हैं जो तेल से लिंक नहीं है, जैसे बैंकिंग सिस्टम हो गया, शॉपिंग मॉल हो गए, कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, कोई भी बिजनेस हो जिसका तेल से लेना देना ना हो, वो तमाम बिजनेस नुकसान में है। थोड़ा बहुत जिनको फायदा हो रहा है वो कंपनियां हैं जो तेल की कंपनियां हैं, वो कंपनियां हैं जिन कंपनियों का तेल की कंपनियों से रिश्ता है। मेरे दोस्तों, इराक ने अपने बायर्स, अपने ग्राहकों से कह दिया है कि ईरान ने हमें तेल बेचने की परमिशन दे दी है, लिहाजा आप खुद आइए टैंकर लेकर हमारे यहाँ और तेल ले जाइए। उधर इजराइल के ही आंकड़ों के मुताबिक 7,142 इजराइल के लोग घायल हैं। कुवैत, अरब लगातार झूठ बोल रहे हैं, लेकिन कुवैत में अमेरिकी बेस की सैटेलाइट इमेज ईरान ने जारी करके दिखाया है कि किस तरह से, ये देखिए, तबाही मची है। अल्लाह अकबर। ये कौन सा बेस है? कुवैत में जो अमेरिका का बेस है पूरी तरह से डिसमेंटल हो चुका है, तबाह हो चुका है, कुछ बचा नहीं है। मेरे दोस्तों, पत्रकार ने कहा डोनाल्ड ट्रंप से कि आप जो ब्रिज उड़ा रहे हैं ईरान के अंदर, ये वॉर क्राइम है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानियों के पास परमाणु होना ये वॉर क्राइम होगा। Mr. President, how would it not be a war crime to strike Iran's bridges and power plants? Because they killed 45,000 people in the last month, more than that. It could be as much as 60. They kill protesters, they're animals. And we have to stop them, and we can't let them have a nuclear weapon. Very simple. They want a nuclear weapon. They've been trying for a long time. I stopped them with the Obama
horrible Iran nuclear deal. I stopped him in a lot of different ways. उधर इजराइल ने दावा किया है कि इन एक और ईरान के सीनियर ऑफिसर को असैसिनेट करके कत्ल कर दिया है। इजराइल के इंटरसेप्टर तो खत्म हो ही रहे हैं, तो इजराइल ने अपनी कंपनी को आदेश दिया है कि भारी मात्रा में इंटरसेप्टर के रॉकेट बनाए जाएं। लेकिन ये कोई वो तो है नहीं जलेबी बनाने वाली बात की यूं घुमाया और बन गया। अभी अगर ऑर्डर दिया गया है तो 6 महीने तो कम से कम इंटरसेप्टर बनने में समय लगेगा। मेरे दोस्तों, हुतीज ने कहा कि जो हमने पहले डील कर रखी थी अमेरिका से, जब अमेरिका ने हमसे कहा था कि सीज फायर कर लो और डील कर लो, और हमने वो डील, आज भी हम उस डील पर हैं। तब तक हम डील पर हैं जब तक अमेरिका हम पर हमला नहीं करता। जैसे ही अमेरिका हम पर हमला करेगा हम उस डील से बाहर हो जाएंगे। उधर अमेरिका का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उनके ऊपर प्रेशर है, क्योंकि फर्टिलाइजर मिल नहीं रहे हैं, खाद्य पदार्थ मिल नहीं रही है, और ऐसे में अमेरिका की किसानी जो किसान हैं काफी प्रेशर में आ चुके हैं। सोचिए, टेररिस्ट कौन होता है, आतंकवाद कौन होता है? जो व्यक्ति किसी आम इंसान को कत्ल करे उसे आतंकी कहेंगे ना? ठीक, आतंकी कहेंगे। अब ऐसे में अब आप फैसला कीजिएगा आतंकी कौन है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान को एक रात में पूरी तरह से पूरे ईरान को तबाह कर सकते हैं। पूरे ईरान का सफाया, यानी आम नागरिकों समेत पूरे के पूरे ईरान की सफाई की बात कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, और वो कह रहा है कि हम एक रात में पूरे ईरान को मिटा सकते हैं, और ये रात शायद वो कल की रात होगी। तो सोच लीजिए दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी कौन है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तारीफ में कसीरे पढ़ते हुए कहा कि हमने ईरान के अंदर अपने एक पायलट को, एक नेविगेटर को बचाने के लिए 155 जहाज भेजे थे, जिनमें से हमारे जो पुराने कुछ जहाज थे वो हमने वहीं तबाह कर दिए। अब आप समझ रहे हैं ना? हाँ, जो तबाह हो गए वो कह रहे हैं कि हमने किए हैं। जी, उन्होंने नहीं, हमने किए हैं। और कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि उनमें से जो कई सारे हेलीकॉप्टर हमारे लौटे हैं उनमें गोलियों की छेद हैं बहुत सारे। मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप मीडिया को धमका रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को पता नहीं था कि हमारा कोई व्यक्ति मिसिंग है, हमारा कोई पायलट मिसिंग है। ये तो लीकर ने बताया, जिसने बात लीक की। हम उस लीक करने वाले व्यक्ति को ढूंढेंगे, उस मीडिया हाउस तक जाएंगे, उस पत्रकार से कहेंगे कि तुम देश के लिए खतरा हो और तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। उधर ईरान ने अमेरिका के MQ-9 रीपर एडवांस ड्रोन को मार गिराने का ये वीडियो जारी करते हुए अमेरिका के मुंह पर तमाचा जड़ा है। हजरात मोहतरम, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।